नमस्कार भाई, सभी को आपके लिए एक और बेहतरीन गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। एसबीआई बैंक के अंदर आपकी भर्ती आ चुकी है। काफी अलग अलग तरीके की पोस्टें हैं। 8 घंटे की आपकी जो जॉब रहेगी, 8 घंटे की जॉब के अंदर आपको क्या है, सैलरी दी जाएगी 45,000। ऑफिशियली सरकारी नौकरी है, भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। सैटरडे संडे आपकी यानी कि 2 दिन छुट्टी, यानी कि 5 दिन आपका वर्किंग डे रहेगा। ऑफिशियली नोटिस आपको दिखा देंगे, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी। नोटिफिकेशन, सैलरी, ड्यूटी, ऑल इंडिया जॉब है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग। पूरी बात करेंगे, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। काफी अलग अलग तरीके की 8वीं बेस पे है, 10th बेस पे है, +2 12th बेस पे हो गई, आपकी ग्रेजुएशन बेस पे है। इन सभी तरीके की पोस्टें आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको इनके ऊपर जो भी भर्ती आती है, नई नई भर्ती आती है, उनके बारे में बताते हैं। बताने के साथ में इनके फाइनल सिलेक्शन तक की भी आपको अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। 100% निःशुल्क, जीरो फीस, कोई किसी प्रकार के इसके अंदर फीस नहीं लगेगी। एसबीआई भर्ती 2026 संपूर्ण जानकारी और आवेदन प्रक्रिया कैसे है, तो मेरे भाई देखिए 13,000 आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्टें होने वाली है। पदों के लिए सीधी भर्ती, बिना परीक्षा, योग्यता, दस्तावेज और स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको करवाएंगे हम इस वीडियो के अंदर। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अवसर एक नजर में देखेंगे, यह भर्ती आपकी खास क्यों है, यह भर्ती आपकी खास क्यों है। तो मेरे भाई देखिए 13,000 तो इसके अंदर पद है संपूर्ण भारत के अंदर। भारत के किसी भी कोने से है तो अप्लाई कर सकते हैं। जीरो आवेदन शुल्क, कोई किसी प्रकार की फीस भी नहीं लगेगी आपकी। पैन इंडिया, देखिए नियुक्ति स्थान अपने जिले में काम करने का अवसर। आपको भारत के अंदर और कहीं नहीं जाना है, अपने स्टेट के अंदर आपको, अपने एरिया के अंदर आपको जॉब मिलेगी। ठीक है। विविध पद की मैं बात करूं, पद का प्रकार है एसोसिएट केवाईसी सपोर्ट। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं आगे किस तरीके के पद है, इसके अंदर काम क्या करना पड़ता है, डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्य समय। ड्यूटी रहेगी 8 घंटे की। वर्किंग डे 5 दिन आपको वर्किंग डे है। ठीक है, 5 दिन काम करना है। शनिवार की, रविवार की छुट्टी रहेगी। वेतन की मैं बात करूं, सैलरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन सैलरी अनुभव और पद के आधार पर उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पैकेज दिया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली इतनी सैलरी दी जाती है आपको। ठीक है, ये सरकारी नौकरी की बात करूं। एवरी मंथ कार्य दिवस की मैं बात करूं, सप्ताह में केवल 5 दिन काम, शनिवार और रविवार का पूर्ण अवकाश रहेगा। इनके 5 दिन सिर्फ काम करना, 2 दिन की छुट्टी। नियुक्ति की मैं बात करूं, बिना किसी बिचौलिए के सीधे बैंक के पेरोल सिस्टम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि कोई बीच में थर्ड पर्सन नहीं है एग्जाम उजुम करवाने वाला। सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करूं तो बिना लिखित परीक्षा के आपका एग्जाम नहीं होगा। बिना लिखित परीक्षा के आपका सिलेक्शन इसके अंदर करवाया जाएगा। पहले चरण की मैं बात करूं तो देखिए क्या बताएगा, सीधी भर्ती है, पारंपरिक बैंक परीक्षाओं में पूरी तरह से मुक्त है। चरण 2 कहता है आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर बुनियादी कौशल और रिज्यूम आधारित आपका होगा। थर्ड पॉइंट कहता है आपका मेडिकल होगा। यानी कि इन 3 पॉइंट के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन 3 प्रोसेस से ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई और सीधा सिलेक्शन और सीधी आपके हाथ में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब देखिए कौन आवेदन कर सकता है। पात्रता मापदंड की बात करूं, शैक्षणिक योग्यता की बात करूं, न्यूनतम 10वीं पास या 12वीं पास। अगर आप मिनिमम 10वीं पास है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कितने मर्जी परसेंटेज है आपके, आप सिर्फ पास होने चाहिए, बस पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप जैसे हायर क्वालिफिकेशन वाले तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, स्नातक जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमटेक, ठीक आदि कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, ये इसके अंदर एक इनकी शर्त है। ठीक है, अनुभव, एक्सपीरियंस, तो देखिए फ्रेशर शून्य, अनुभव पूरी तरह से योग्य है। देखिए अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अनुभवी उम्मीदवार भी अपने प्रोफाइल के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय और जनसांख्यिकी कहता है संपूर्ण भारत के नागरिक किसी भी राज्य या किसी भी जिले के निवासी अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए समान अवसर है, इन सभी को सिलेक्शन दिया जाए। आयु सीमा और श्रेणीवार छूट का मैट्रिक्स में देखूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस कोई किसी प्रकार की छूट नहीं है। 18 से 45 वर्ष की इसके अंदर एज रखी गई है। ओबीसी के अंदर 3 वर्ष की छूट है, 18 से 48 साल आपकी इसके अंदर एज रखी गई। SC ST की बात करूं,
तो 18 से 50 साल की एज रखी गई है। पीडब्ल्यूडी पीएचडी कैंडिडेट की बात करूं 10 वर्ष की छूट है। 18 से 55 साल की आपकी छूट दी गई है, 55 साल तक एज रखी गई है। इतनी एज है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट में बात करूं तो सबसे पहले आपका पहचान और आयु के डॉक्यूमेंट देख लीजिए। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, यानी कि आपका कोई आईडी प्रूफ। जन्म प्रमाण पत्र जो कि आपकी 10वीं मार्कशीट चल जाएगी। एडमिट कार्ड के लिए जाति श्रेणी प्रमाण पत्र केवल आरक्षित वर्ग के लिए, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। आरक्षित वर्ग कौन से जनरल को छोड़कर बाकी आरक्षित वर्ग है। शैक्षणिक रिकॉर्ड की मैं बात करूं 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा। 10वीं की अकेली 10वीं आपके पास में तो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन जैसे स्नातकोत्तर है और मार्कशीट जो भी लागू हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन सामग्री देखिए, प्रोफेशनल रिज्यूम आपको देना होगा, ठीक है, सीवी और कवर लेटर, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो हाल ही का, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सफेद कागज पर स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर और सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपकी चालू पोजीशन के अंदर हो। सबसे अब अप्लाई कैसे करना है, अब ये सुन लीजिए भाई। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, चरण 1 सही पद खोजना। कैसे खोजोगे, सबसे पहले अपना साइड में फोन दूसरा रख लीजिए, अपने ब्राउजर पर आधिकारिक जॉब पोर्टल खोलें, ठीक है। ओपन पोजीशन बटन क्लिक करें, ठीक है। ओपन पोजीशन ये जॉब के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उपलब्ध पदों की सूची ब्राउज करें और अपनी योग्यता के अनुसार पद का चयन करें, जैसे जो है एसोसिएट वी के ओवाईसी सपोर्ट, ये आपको सेलेक्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। ओपन पोजीशन के अंदर यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर खोजना है, सर्च करना है, ठीक है। ये जैसे ये आ गया अपना, ये आ गया अप्लाई नाउ का भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। अप्लाई नाउ का इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखिए चरण 2 कहता है आवेदन शुरू करना और ईमेल पुराने कर कैसे, जो विवरण पढ़े और अप्लाई नाउ पर क्लिक करके ईमेल दर्ज करें, ठीक है। ईमेल दर्ज करें, उस अभी आवेदन करें, यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई नाउ, यहाँ पर अपनी ईमेल डालें और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, सेकंड पॉइंट पे है अपना ईमेल इनबॉक्स में प्राप्त वेरिफिकेशन कोड ओटीपी को कॉपी करके पोर्टल पर पेस्ट करना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में आगे चलना है। आगे चलने के बाद क्या है कि व्यक्तिगत और शैक्षणिक जो विवरण भरना होगा आपको। ये कहता है कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पे, अपना नेम बताना है, अपना मिडिल नेम लास्ट नेम, ठीक है। ये बताकर आपको क्या करना है, फिर अपना एड्रेस देना है, पूरा एड्रेस यहाँ पर डालना है। आपको अपना पिन कोड डालना है। सिलेक्ट आपका स्टेट कौन सा है, किस राज्य से है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी हायर क्वालिफिकेशन तक आप डाल सकते हो, इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको इसके अंदर डालते रहने और इसको फ्रेशर्स करना है, एक्सपीरियंस नहीं करना है। फ्रेशर्स करके आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मेरे दोस्त मेरे भाई चरण 4 आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रोफाइल सबमिशन का आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने जैसे क्या करना है, रिज्यूम, सबसे पहले अपना रिज्यूम अपलोड करना है। जैसे रिज्यूम का बोला गया तो सबमिट करेंगे। अतिरिक्त जानकारी, जन्म तिथि, डीओबी, लिंग और श्रेणी चुने, ठीक है। फिर क्या, डिजिटल हस्ताक्षर बॉक्स में अपना पूरा नाम टाइप करें। सबमिट में सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बिना किसी फीस के कटे, बिना कुछ किए आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। 100% निःशुल्क, जीरो फीस एसबीआई इस भर्ती प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन इंटरव्यू का ज्वाइनिंग के लिए किसी भी उम्मीदवार से 1 भी रुपया नहीं मांगता है। धोखाबाजों से सावधान रहिए, ठीक है। सफलता का मंत्र है इंटरव्यू। फॉर्म में केवल वही जानकारी और स्किल्स भरें जो आपको वास्तव में आते हैं। आपका इंटरव्यू सीधे तौर पर आपके द्वारा अपलोड किए गए रिज्यूम, आपके डॉक्यूमेंट को देखकर ही करवाया जाएगा, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है मेरे भाई। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।